तो भाई मार्वल के सबसे बेस्ट पार्ट होते हैं इसके ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स, जो कि ना कि ओनली इसके डाइवर्स सिनेमैटिक मल्टीवर्स को एक इंटरकनेक्टेड सा फीलिंग देते हैं, बट ऑल्सो भाई इसके लिए ऑडियंस को भी ऐसे दिमाग खोल के हर सीन को देखना पड़ता है, क्योंकि क्या पता भाई किस फ्रेम में वोंग की कोई गुप्त जानकारी देखने मिल जाए, किसको पता। सो चाहे स्कूल की किताबों में कभी कोई हिडन डिटेल्स नहीं ढूंढे, बट यहाँ पे भाई घुस के ढूंढेंगे। सो आज के वीडियो में हम मल्टीवर्स सागा के ऐसे कुछ माइंड ब्लोइंग हिडन डिटेल्स को खोद के निकालेंगे जिन्हें आपने शायद पहले खोदा नहीं, देखा नहीं होगा। सो अब क्या लाइक ठोको शुरू करते हैं, और कितनी बात करनी है भाई। तो पहला डिटेल है सांची से। लाइक वोंग और अबोमिनेशन की केज फाइट तो भाई सबने देखी है, पूरे ब्रह्मांड ने देखी है, लेकिन इस होल सीक्वेंस में कुछ और भी इंटरेस्टिंग था जो कि प्रोबेबली आपने मिस कर दिया होगा। लाइक यहाँ के एक और सेल में हमें आयरन मैन 3 वाला एक एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर और एक ब्लैक विडो भी लड़ते हुए दिखाई दिए, और फाइट के बाद एक दूसरे को मरम पट्टी भी कर रहे थे। देन अगला डिटेल है लोकी सीजन 1 से। लाइक एपिसोड 5 में हमने जो ही हू रिमेन्स का वॉइड देखा था ना, वहाँ भाई बहुत से डिटेल्स थे। लाइक पहले तो ऑब्वियसली अवेंजर्स का टावर था जिसमें कैंग लिखा था, सो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये टावर एक ऐसे रियलिटी से बिलोंग करता है जिसमें कैंग के वेरिएंट मिस्टर ग्राइफन ने अवेंजर्स टावर खरीद के कैंग एंटरप्राइजेस शुरू किया होगा। देन एक स्पिंक्स दिखा जो कि एक्चुअली में रामाटेट का टाइम मशीन था। रेड स्कल का शिप दिखा जिसको हमने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में देखा था। क्री का वॉरशिप दिखा, सील्ड का हेली कैरियर था जिसमें हाइड्रा का लोगो था, और फाइनली भाई लिविंग ट्रिब्यूनल के हेड का एक स्टैचू भी था। और ये तो भाई कुछ भी नहीं है अगले डिटेल के आगे, क्योंकि क्वांटम मेनिया के पोस्ट क्रेडिट में हमें जो कैंग का वेरिएंट विक्टर टाइमली देखने मिला था ना, जो कि फुल ऑन अपना मस्टैच करली हेयर फ्लेक्स कर रहा था, तो वो हमें भाई 2 साल पहले लोकी में ही देखने मिल गया था, जब ही हू रिमेन्स अपने वेरिएंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। सो भाई मार्वल ने विक्टर टाइमली को एग्जैक्टली वैसा ही दिखाया है जैसे 2 साल पहले इस सीन में बनाया था। फिर इसके बाद भाई अगला डिटेल है स्पाइडरमैन नो वे होम से। लाइक मूवी के आइकॉनिक फाइनल बैटल में जब तीनों पीटर्स एक साथ स्विंग करके जा रहे थे ना, तब भाई एक बहुत ही छोटा येट ऑसम सा डिटेल था। लाइक इस मूवमेंट में भाई आप नोटिस करोगे तो टॉम पीछे मुड़ के एंड्रू और टोबी की तरफ अपना वेब फायर करता है, और एग्जैक्टली सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका जैसा ही एक एक्रोबैटिक मूव करके एंड्रू और टोबी को मोमेंटम देता है। और देखा जाए तो भाई कितना बढ़िया सा अटेंशन टू डिटेल था। और इवन लास्ट में हमने देखा था कि बेचारे पीटर हमारे एमजे को फिर से याद दिलाने के लिए अपना लेटर नहीं दे पाया था, तो उस लेटर में एक्चुअली में लिखा क्या था उसका एक छोटा सा पार्ट हमें मूवी के क्रेडिट्स में दिख गया। फिर इसके बाद अगला डिटेल है वांडा विजन से। लाइक जब स्वॉर्ड वालों ने भाई वांडा के हेक्स के अंदर अपना ड्रोन भेजा था, वांडा वो ड्रोन देख के भाई पूरी तरह से भड़क गई थी, जिससे वो सीधा हेक्स के बाहर आके स्वॉर्ड वालों के मुंह पे ड्रोन फेंक के मारी, और लास्ट वार्निंग दी कि बेटा जो उंगली कर रहे हो ना, वही उंगली तोड़ के तुम्हारे। बट वार्निंग को भाई एक और लेवल पे लेने के लिए वांडा ने सारे स्वॉर्ड के सोल्जर्स को कंट्रोल करके हेवॉर्ड की तरफ मोड़ दिया, जो कि एक्चुअली में भाई मैग्नीटो के एक्समैन वाले सीन का एक रेफरेंस था, बिकॉज ऑब्वियसली जैसा बाप वैसी बेटी। फिर इसके बाद भाई अगला डिटेल है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से। लाइक आपको ये तो याद ही होगा कि नेमोर कहता है कि आई कुड स्विम इन द स्काई एंड एज स्लोअर, और यहाँ पे सच बोलना, तुमने ध्यान दिया था कि उसने हवा में उड़ने के बजाय स्विम करना क्यों बोला? क्योंकि भाई वो एक्चुअली में हवा में उड़ता नहीं, तैरता है। लाइक आप उसके हैंड मूवमेंट्स पे ध्यान दोगे ना, तो वो भाई एक्चुअली में हवा में स्विम करता है। इवन उसके फीट मूवमेंट्स भी स्विम करने की तरह ही है। देन दूसरा डिटेल तुमने नोटिस ही नहीं किया होगा। लाइक जब सूरी और ओकोए रीरी विलियम्स को लेने जाते हैं ना, तो आपको याद ही होगा रीरी विलियम्स उनको एक हीटर दिखा के डराती है, और भाई मूवी के फाइनल बैटल में भी सूरी और रीरी ने एक स्पेस हीटर ही बनाया था नेमोर को सुखा के मारने के लिए। देन इसके बाद अगला डिटेल है मून नाइट का। लाइक भाई पूरे सीरीज में हमने जितने भी मेजर मॉन्यूमेंट्स देखे ना, वो सब के सब भाई स्टीवन के फिश के वाटर टैंक के अंदर ही थे। लाइक जैसे कि भाई ये पिरामिड जो कि पिरामिड ऑफ गीजा को रिप्रेजेंट करता है, फिर इसके बाद ये बोट जिसको हमने आफ्टर लाइफ में देखा था, फिर गेट्स ऑफ ओसाइरिस, एंड फाइनली ये कैसल जो कि खोन्सू के टेम्पल को रिप्रेजेंट करता है। और भाई यही रीजन है कि डिटेल्स के मामले में मार्वल को हराना बहुत मुश्किल है। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो बोलना भाई, सेकंड पार्ट भी आ जाएगी। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और उस लाइक बटन पे 4-5 मुक्के मार दो। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो तब तक बाय और टेक केयर।